हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की वीडियो में अपना सीखने वाले हैं एंकर टैग कंप्लीट एकदम। एंकर टैग क्या है, एंकर टैग क्यों वर्क, एंकर टैग किस टाइप से वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंकर टैग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टैग है। क्यों? आपके लिए वेबसाइट और वेब पेज में कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपने अपने वेबसाइट में कई कंटेंट लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि जब मैं इसकी हेडिंग पर क्लिक करूँ तो मैं किसी दूसरी साइट पर क्लिक हो जाऊँ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ मेरे लिए कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए। इस तरीके से हम लिंकिंग करने के लिए, यानी कि आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी को लिंकिंग करने के लिए हम यूज करेंगे अपना एंकर टैग। एंकर टैग आपके पास दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है आपके एक पेज से दूसरा कोई वेब पेज, आपके एक पेज से दूसरी कोई वेबसाइट, यानी कि आपके वेब पेज पर लिखे हुए कंटेंट से आपकी कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो, आपके वेब पेज पर लिखे हुए टेक्स्ट से दूसरी कोई वेबसाइट ओपन हो। हम इसके लिए यूज करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। नेक्स्ट आती है आपके पास इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है पेज टू पेज की लिंकिंग, जैसे कि टॉप टू बॉटम, क्वेश्चंस लिखे हुए, कोई क्वेश्चंस का आंसर बॉटम में, इस टाइप की एफएक्यू, जैसे कि आपके पास नेविगेशन बार में ऊपर हेडिंग डली है एफएक्यू, नीचे एफएक्यू यानी कि क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन टाइप के लिए हम यूज करेंगे इंटरनल लिंकिंग। चलिए डायरेक्टली अपने कोडिंग के थ्रू समझते हैं। हम चलते हैं अपनी कोडिंग पर। सबसे पहले हम समझने वाले अपने इंटरनल लिंकिंग को। क्यों? सबसे पहले हम पेज टू पेज की लिंकिंग समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे पेज टू अदर पेज, यानी कि एक्सटर्नल लिंकिंग। अब देखिए एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके पास ये कोडिंग है जिसका आपका ये रिजल्ट शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये आपका एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इस टाइप से, ये आपका स्क्रॉल बार है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ गो टू बॉटम पर, जैसे ही मैं क्लिक करूँ गो टू बॉटम पर, मेरा पेज अपने आप स्क्रॉल होकर यहाँ पर सबसे बॉटम में आ जाना चाहिए। और अगर मैं क्लिक करता हूँ गो टू टॉप पर, तो मेरा पेज स्क्रॉल होकर अपने आप पहुंच जाना चाहिए टॉप पर। कैसे करेंगे? हम अपने कोडिंग पर आए। मुझे सबसे पहले अपनी लिंकिंग के लिए जो यूज करना होता है टैग, वो हम यूज करते हैं अपना ए टैग, यानी कि एंकर। एंकर टैग HREF, हाइपर रेफरेंस, यानी कि AHREF। अब मेरे को कहाँ जाना है मेरे को तो पता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई फाइल का नेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए अगर आप लिंकिंग कर रहे हैं पेज टू पेज की लिंकिंग, सबसे पहले आप अपने लिए एक नेम डिफाइन कर दो। मैंने कहा ये नेम, और मैंने इसको नेम दे दिया टॉप। HREF हाइपर रेफरेंस, जहां हम अपनी फाइल का लिंक डालने वाले हैं। और यहाँ पर आकर अपना ए टैग आप क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हम अपने बॉटम में गए, इसका नाम हमने टॉप दिया है, नीचे हम नाम दे देंगे बॉटम। इजी नेम है ताकि हमको याद रहे ये चीजें। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको नाम दिया ए नेम इज इक्वल टू बॉटम। HREF हाइपर रेफरेंस लिंक कहाँ करने वाले हैं, ये अभी हम डिफाइन करेंगे। अब मुझे क्या काम करना है, मैंने कहा इसका नाम है बॉटम, और जो मेरे पास टॉप में लिखा हुआ है इसका नाम है मेरे पास टॉप। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ मैं कहाँ चला जाऊँ, एकदम बॉटम में चला जाऊँ। तो मैंने नीचे वाले का नाम डिफाइन कर दिया हैशटैग के साथ। पेज टू पेज की लिंकिंग के लिए आप हैशटैग यूज करोगे, मैंने लिख दिया बॉटम। और अपने बॉटम में जाके मैंने डिफाइन कर दिया ऊपर वाले कंटेंट का नाम टॉप का, हैशटैग के साथ मैंने कर दिया इसको टॉप। आपकी पेज टू पेज लिंकिंग कंप्लीट। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, हम इसका बॉडी कलर नहीं, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा गो टू बॉटम पर, ये देखिए अपने आप आ जाएगा बॉटम, आ गया यहाँ पर बॉटम में। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा गो टू टॉप, ये पहुंच जाएगा टॉप में। गो टू बॉटम, गो टू टॉप। तो ये थी हमारे पास पेज टू पेज लिंकिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक पेज पे क्लिक करूँ, किसी एक टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, और उससे मेरे लिए कोई अदर पेज, एक अलग पेज, कोई अदर वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। चलिए अब हम वो करके देखते हैं। ये वाली कोडिंग हटा देते हैं।
मैंने यहाँ पर कोई भी अपना एक वर्ड लिख लिया, मैंने जैसे कि H1 में लिखा, मैंने H1 में लिखा, या फिर मैंने नॉर्मली लिख लिया फॉन्ट साइज 7 कैन। ये यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस वर्ड पे क्लिक करूँ, इससे रिलेटेड कोई इमेजेस हैं या कुछ भी है, वो मेरे पास ओपन होके आ जाने चाहिए। वो कैसे, कौन सा वाला पेज ओपन करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरा एक ये वाला पेज ओपन होके आ जाए जिसमें मेरे पास इमेजेस हैं। ये हमने अपनी इमेजेस वाला कुछ, ये आपकी इमेजेस वाला ओपन होके आ जाए। कैसे करेंगे? मैंने कहा वही, अब यहाँ पर मेरे को क्या है, ये जैसे हमने पहले डिफाइन करा था ए नेम, ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? हमारे पास ऑलरेडी हमारी फाइल का नेम डिफाइन है, फर्स्ट डॉट HTML। फाइल का नेम क्या है? फर्स्ट डॉट HTML। मैं अपने अपने यहाँ पर टैग ओपन करा, मैंने कहा ए HREF हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में क्या डालेंगे? हम पहले डाल देते अपना टॉप या बॉटम, नहीं, बट अब तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल का नेम डिफाइन है, तो मैंने यहाँ पर अपनी फाइल का नेम डाला फर्स्ट डॉट HTML। रिजल्ट आपके सामने। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, ये मेरी पेज ओपन हो गया गैलरी वाला। थोड़ा सा टाइम लेते पेज लोड। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम उसी पेज पे ओपन हो गया, उस पे ही ना ओपन हो, अदर एक न्यू टैब में ओपन हो। तो न्यू टैब में अगर आपको ओपन करवाना है तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ये HRF तो आपने डाल दिया, अब यहाँ पे यूज करो आप टारगेट। टारगेट मैंने कहा मेरे को कहाँ चाहिए, मैंने कहा मेरे को एक ब्लैंक टैग ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैंक। जैसे ही आप ये मेंशन करोगे, अपना यहाँ से हमने अपना एंकर टैग क्लोज करा। रिजल्ट देखा मैंने इसको यहाँ से, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे लिए आप ये देखो एक नए टैग में ओपन होगी, टैब में। तो ये है हमारे पास दोनों टाइप्स की लिंकिंग, एक्सटर्नल और इंटरनल।